हेलो एंड वेलकम बैक। मार्केट में आज हमने फिर से एक कंसोलिडेशन वाला सेशन देखा है। इनफैक्ट पिछले 2-3 सेशन से अगर हम देखें तो एक लैकलस्टर मूव मार्केट में देखने को मिल रहा है और आज का दिन भी उससे कोई अलग नहीं था। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से मार्केट में जो एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रैली हमने देखी है उसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने की कोशिश मार्केट करता हुआ नज़र आ रहा है। आज निफ्टी ने 18,700 के आसपास का क्लोज दिया जो कि एक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज था। और बैंक निफ्टी में हमने 43,330 के पास क्लोज देखा जो कि करीब 230 पॉइंट की बढ़त बैंक निफ्टी में आज देखने को मिली। नेट नेट एक कंसोलिडेशन प्योरली ऑन डेली चार्ट अगर बात करें तो देखने को मिल रहा है। हालांकि वीकली चार्ट पे अभी भी सेटअप में कोई बदलाव नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट पे 5 डेज एवरेज को अभी भी इंडेक्स होल्ड करने में कामयाब हो रहा है, लेकिन पिछले 2 सेशन से ड्यूरिंग डे मार्केट 5 डेज एवरेज के नीचे ज़रूर हल्के से फिसलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन टुवर्ड्स एंड फिर से वो सारे लॉसेस को मेकअप करके इंडेक्स 5 डेज एवरेज को होल्ड करने में कामयाब हो रहा है। और आज का दिन भी जो प्राइस एक्शन हमने देखा वो कुछ इसी तरह का था। एक छोटा सा कंसर्न ये है कि डेली चार्ट पे हमने स्टॉकेस्टिक पे एक हल्का सा निगेटिव क्रॉसओवर देखा है पिछले 2 सेशन में। तो इनकेस अगर वो अनफोल्ड होता है तो हमको थोड़ी सी निगेटिविटी मार्केट में देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी भी एज फार एज सेटअप इज कंसर्न कोई भी मेजर रिवर्सल इंडेक्स में नहीं है या कोई भी बड़ा निगेटिव फैक्टर उसमें नज़र नहीं आ रहा है एज फार एज टेक्निकल्स आर कंसर्न। इमीडिएट सपोर्ट जो इंडेक्स के लिए बनेगा अभी निफ्टी के लिए इन द वेरी शॉर्ट टर्म वो है करीब 18,550 के आसपास। तो 18,550 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड हो रहा है तब तक तो लगता नहीं कि इंडेक्स में कोई छोटा मोटा डाउनसाइड एक्सटेंड हो सकता है। और इनकेस अगर 18,550 के नीचे इंडेक्स सस्टेन हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर हो सकता है ये मूव 18,300 या 250 तक भी एक्सटेंड हो, लेकिन उसकी प्रॉबेबिलिटी अभी कम नज़र आ रही है। ऑन द वीकली चार्ट जैसा मैंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है। हालांकि वीकली चार्ट पे हमने एक स्टॉकेस्टिक पे एक सेल सिग्नल ज़रूर आता हुआ देखा है, उसमें एक नेगेटिव क्रॉस और हमने देखा है, लेकिन अभी भी बाकी ये कोई रिवर्सल का इंडिकेशन ऐसा सच नहीं है। और मल्टीपल एवरेजेस पे अभी भी पॉजिटिविटी क्लियरली दिख रही है और ट्रेंड वाइज एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है और तीनों एवरेजेस अच्छे खासे मार्जिन्स मेंटेन कर रहे हैं इन बिटवीन। तो नेट नेट एक पॉजिटिव सेटअप टेक्निकली इसको कह सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट जैसा मैंने कहा कि 18,550 का है और उसके बाद फिर 18,250-300 तक का नेक्स्ट सपोर्ट जोन आता है। ऑन द हायर साइड इंडेक्स के लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा वो करीब 18,900 के आसपास बनेगा। 2 दिन पहले इंडेक्स ने 18,900 टेस्ट करने का एक अटेम्प्ट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो वहाँ से फिसल गया इंडेक्स, तो वो एक इमीडिएट हर्डल इंडेक्स के लिए बनेगा। और 18,900 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है ये मोमेंटम तो फिर वहाँ से भी आगे करीब 300 से 350 पॉइंट की और भी बढ़त हम इंडेक्स में आने वाले कुछ सेशंस में देख सकते हैं। तो देखना पड़ेगा अगले 1-2 दिन में किस तरह से मार्केट पैन आउट होता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के उलट आज हमने एक पॉजिटिव सेटअप देखा है, पॉजिटिव क्लोजिंग देखा है, माफ़ कीजिए, और उसमें करीब 230 पॉइंट की बढ़त हमको देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो 5 डेज एवरेज को डिसाइसिवली बैंक इंडेक्स होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है और ऑन द लोअर साइड 42,700 42,800 ये एक अच्छा एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है पिछले कुछ सेशन से। तो जब तक 42,700 के नीचे डिसाइसिवली सस्टेन नहीं हो जाता बैंक इंडेक्स या क्लोज नहीं कर जाता उसके नीचे, तब तक कोई वीकनेस का एक आने की संभावना इंडेक्स में कम लगती है। ऑन द हायर साइड पिछले 2-3 सेशन से जो 43,600 के आसपास का 43,500-600 का जो जोन है वो एक हर्डल बना हुआ है। तो 43,500 एक इमीडिएट हर्डल होगा जो कि ज़्यादा दूर नहीं है अभी करंट क्लोजिंग से इंडेक्स के। और वहाँ से आगे अगर निकल जाता है तो फिर 44,200 तक भी ये मूव एक्सटेंड हो सकता है। तो देखना पड़ेगा किस तरह के ग्लोबल क्यूज़ मिलते हैं, किस तरह से न्यूज़ फ्लो निकल के आता है डोमेस्टिक और ग्लोबल फ्रंट पे। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग कोई मेजर चेंज एज सच स्ट्रक्चर में नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 सेशन से कंसिस्टेंटली हमको एक लैकलस्टर प्राइस मूव देखने को मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो देखते हैं किस तरह से खबरें निकल के आते हैं, लेकिन एज फार एज टेक्निकल्स आर कंसर्न द सेटअप इज़ क्लियरली पॉजिटिव।